हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना हज़रत ईसा की अदाइश का मुज़दा कुरान करीम में उन्होंने कहा कि और किताब में मरियम को याद करो जब अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक जगह अलग हो गई तो उनसे उधार एक पर्दा कर लिया तो उसकी तरफ हमने अपना रूहानी भेजा, वह उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुआ। हज़रत मरियम ने तमाम से अलहदा अलग होकर बैतुल मुक़द्दस की मशरिकी पूरब जानिब को इख्तियार किया ताकि इबादत के लिए आपको खलवत तन्हाई हासिल हो सके। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने अलहदा अलग पर्दे को भी इबादत किया कि आपकी इबादत में खलील अंदाज न हो सके। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को गुस्ल खाने में जाते हुए एक शख्स नजर आया जो बड़ा बाजिया, चमकदार और खूबसूरत उसका रंग था और उसके घुंघरियाले बाल थे। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मरियम के पास कामिल इंसानी शक्ल में थे, या अनी इंसानी अवसाफ से कोई भी आप में कमी नजर नहीं आती थी बल्कि कामिल इंसान नजर आते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कामिल बशर नजर आने के बावजूद भी नूर थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हकीकत में नूर और ज़ाहिर में बशर थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खौफ और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तसल्ली देना। कुरान मजीद में उसने कहा कि बोली मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुझे खुदा का डर है। बोला मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बैठा दूँ। एक अजनबी इंसान को देखकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर खौफ तारी हो गया कि मालूम नहीं ये इंसान मेरे पास कहाँ से किस इरादे से आ गया। फौरन कहा खुदा की पनाह अगर तू मुत्तकी शख्स है, रब का तुझे कोई खौफ है तो दूर हो जा, मेरे पर्दे में खलील अंदाज न बान। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ। एक रिवायत में वह कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने रब की पनाह तालाब की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा मैं तुम्हारी कमीज में फूंक मारकर तुम्हें पाकीज़ा और सुथरा बीता देने के लिए आया हूँ, यानी ऐसा बीता अता करने के लिए जो गुनाहों की आलूदगी से पाक व साफ होगा, उसके नेक अमल में रोज बरोज इजाफा बढ़ोतरी होता रहेगा और मकाम नबुल्लत पर फैज होगा। हकीकत में फरजंद अता फरमाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमें अता का सबब और ज़रिया बताया, इसलिए बतौर मिजाज फरजंद देने की निस्बत अपनी तरफ कर दी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नियामतों में से अगर किसी नियामत के मिलने को उसकी ज़रिए और वास्ते की तरफ मंसूब किया जाए और यकीन हो कि मना में हकीकी अल्लाह ताला है तो ऐसी निस्बत दुरुस्त सही ठीक है। कुरान के मजीद में उन्होंने कहा कि बोली मेरे लड़के ने कहाँ से होगा मुझे, तो किसी आदमी ने हाथ ना लगाया ना में बुरा कहा यूं ही है तेरे रब ने फरमाया है कि ये मुझे आसान ही है, और इसलिए कि हम उसे लोगों के वास्ते निशाने पर लें और अपनी तरफ से एक रहमत, और यह काम ठहर चुका है। आपको ये सुनकर इतना ज्यादा ताजुब हुआ और आपने इसे अक्ल से बैद मुश्किल असंभव समझते हुए ये कहा मेरा बीता कैसे होगा। आपको हिरांगी की वजह से इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं रही कि मुझे एक फरिश्ता कह रहा है कि माई तुम्हें एक सुथरा बीता देने के लिए आया हूँ। आपने यही समझा कि बीता तो आदत के मुताबिक ही पैदा हो सकता है, या तो जैज निकाह से या बदकारी से। आप इबादत में मुस्तगर्क डूबी होने की वजह से इस तरफ तवज्जो ही ना कर साकी की रब ताला की कुदरत से तो कुछ बुरा मुश्किल असंभव नहीं। बिना बाप के बीते को दर्द करने में अल्लाह ताला की कुदरत को दखल होगा, उसकी कुदरत के सामने कोई मुश्किल नहीं, और इसको लोगों के सामने निशाना बनाया जा रहा है, वह अल्लाह ताला की है। कामिल कुदरत को समझे और ये लोगों की रहनुमाई के लिए रब की अजीम रहमत वह और रब के इल्म के अजाली के मुताबिक उसे लोहे महफूज पर लिखा जा चुका, वह इस पिछले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान पाक में है कि अब मरियम ने उसे पित में लिया, फिर उसे लिए हुए एक दूर जगह चली गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बानी इसराइल में नेक जाहिदा मशहूर थी
और सबको ये इल्म था कि आपकी वलीदा ने नजर मानी जो काबुल कर ली गई। आपकी तरबियत में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सिलहरिश थे। वो किफालत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हासिल हुई। आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ आता रहा। इन वाक़ियात के शोहरत के पेशे नज़र में आपकी बहुत तकलीफ लाहक हुई कि मैं रब की उस कुदरत से लोगों को कैसे मुतामिन करूंगी, लोग मेरी बात कैसे मानेंगे। इसी वजह से आपने बैतुल मुक़द्दस के हुजरे को छोड़कर अलहदा अलग दूर दराज जगह इख्तियार किया ताकि वक्त टूर पर कोई मुताला आगाह जानकार ना हो सके।